दिव्यवाणी चैनल में आपका स्वागत है। आज का दिव्यवाणी प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 2 से लिया गया है। दोस्तों, मूर्ख मृत्यु से दोस्ती रखते हैं, केवल मृत्यु ही निश्चित है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने अपनी मृत्यु से लौटकर मृत्यु के बाद के जीवन का वर्णन किया है। वर्तमान जीवन ही वास्तविक है, लेकिन यह बादल या छाया के सदृश आसार है। मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं बचता है, इसलिए एक ही विकल्प है, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में भोग विलास का सुख भोगने का प्रयास करे। तो चलिए प्रज्ञा की सुने। वचन कहता है, विधर्मी कुतर्क करते हुए आपस में यह कहते थे, हमारा जीवन अल्पकालिक और दुखमय है। जब मनुष्य मरने को हो तो कोई उपचार नहीं, और हमारी जानकारी में कोई कभी अधोलोक से नहीं लौटा। हमने संयोग से जन्म लिया और बाद में ऐसा होगा मानो हम कभी थे ही नहीं। हमारी सांस मात्र धुआं है, और हमारे विचार हमारे हृदय की धड़कन की चिनगारी बुझ जाने पर शरीर राख बनेगा और प्राण शून्य आकाश में लुप्त हो जाएंगे। हमारा नाम समय पाकर भुला दिया जाएगा। हमारे कार्यों को कोई भी याद नहीं करेगा। हमारा जीवन बादल के मार्ग की तरह मिट जाएगा। वह कोहरे की तरह विलीन हो जाएगा जो सूर्य की किरणों से छितराया और उसकी गर्मी से लुप्त हो जाता है। हमारा जीवन काल छाया की तरह गुजरता है। हमारा अंत टाला नहीं जा सकता, उस पर मुहर लग चुकी है और कोई नहीं लौटता। इसलिए आओ हम जब तक जवान हैं उत्सुकता से वर्तमान की अच्छी चीजों का उपभोग करें। हम उत्तम अंगूरी और इत्र का पूरा आनंद उठाएं। हम बसंत के फूल हाथ से ना जाने दें, इससे पहले कि गुलाब की कलियां मुरझाएं। हम उनका मुकुट गूंथ कर पहन लें। कोई भी हमारे आनंदोत्सव से अलग ना रहे। हम सर्वत्र अपने आमोद प्रमोद की निशानी छोड़ें, क्योंकि यही हमारा हिस्सा है, यही हमारा भाग्य है। हम दरिद्र धर्मात्मा पर अत्याचार करें। हम विधवा को भी नहीं छोड़ें और वृद्ध के पके बालों का आदर नहीं करें। हमारी शक्ति हमारे न्याय का मापदंड हो, क्योंकि दुर्बलता किसी काम की नहीं। हम धर्मात्मा के लिए फंदा लगाएं, क्योंकि वह हमें परेशान करता और हमारे आचरण का विरोध करता है। वह हमें संहिता भंग करने के कारण फटकारता है और हम पर हमारी शिक्षा को त्यागने का अभियोग लगाता है। वह समझता है कि वह ईश्वर को जानता है और अपने को प्रभु का पुत्र कहता है। वह हमारे विचारों के लिए एक जीवित चुनौती है। उसे देखने मात्र से हमें अरुचि होती है। उसका आचरण दूसरे जैसा नहीं और उसके मार्ग भिन्न है। वह हमें खोटा और अपवित्र समझकर हमारे संपर्क से दूर रहता है। वह धर्मियों की अंतगति को सौभाग्यशाली बताता और शेखी मारता है कि ईश्वर उसका पिता है। हम यह देखें कि उसका दावा कहाँ तक सच है। हम यह पता लगाएं कि अंत में उसका क्या होगा। यदि वह धर्मात्मा ईश्वर का पुत्र है तो ईश्वर उसकी सहायता करेगा और उसे उसके विरोधियों के हाथ से छुड़ाएगा। हम अपमान और अत्याचार से उसकी परीक्षा लें, जिससे हम उसकी विनम्रता जाने और उसका धैर्य परख सकें। हम उसे घिनौनी मृत्यु का दंड दिलाएं, क्योंकि उसका दावा है कि ईश्वर उसकी रक्षा करेगा। वे ऐसा सोचते थे
किंतु यह उनकी भूल थी। उनकी दुष्टता ने उन्हें अंधा बना दिया था। वे ईश्वर के रहस्य नहीं जानते थे। वे ना तो धार्मिकता के प्रतिफल में विश्वास करते थे और ना धर्मात्माओं के पुरस्कार में। ईश्वर ने मनुष्य को अमर बनाया, उसने उसे अपना ही प्रतिरूप बनाया। शैतान की ईर्ष्या के कारण ही मृत्यु संसार में आई है। जो लोग शैतान का साथ देते हैं वे अवश्य ही मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, किसी व्यक्ति को सच्चाई से दूर ले जाना शैतान का काम है। शैतान के द्वारा दुनिया में ईर्ष्या और मृत्यु का प्रवेश हुआ। जो उसकी अगुवाई स्वीकार करते हैं वे भी ईर्ष्या के दास बनकर मृत्यु की ओर बढ़ते हैं। इसलिए आपको हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए। अब वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन विदा लेने से पूर्व आपसे आग्रह है कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।